जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट देख करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। अभी देखते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। ये आपको बोरबली नहीं, ये बिल्कुल आपको पूरे प्रूफ के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में दिखाऊंगा मैं आपको। और साथियों, दूसरा है 1/1/2016 के बाद सिपाही एनसीओ जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ने का कारण क्या था। मतलब बढ़ी भी तो थोड़ी बहुत बढ़ी, वो क्या कारण था, स्टिक कारण मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियो के अंदर। दूसरा साथियों, सिपाही टू हवलदार फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, नायब सूबेदार टू ऑर्डिनरी कैप्टन फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.62। ये साथियों मैं आपको डॉक्यूमेंट में देख के दिखाऊंगा। इसमें नेट के ऊपर से किसी प्रकार की इसमें कोई गलती होगी तो नेट की गलती होगी, ठीक है नहीं। उसके पास उसकी और देखो ना, ये 2.62 लेफ्टिनेंट अप टू मेजर साहब तक मिला 2.67, और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से ब्रिगेडियर साहब को 2.57 वापस आ गया, 2.57 वापस आ गया। फिर मेजर जनरल साहब और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मिला 2.72, और कमांडर साहब को 2.81, और जनरल साहब के लिए फिर 2.78 वापस आ गया। तो ये किस प्रकार से 7th CPC में कैसे निकले थे, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे आपको डॉक्यूमेंट दिखा के साथियों। और साथियों, 8वें वेतन आयोग में सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक 15 साल से 33 साल तक एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की टेबल से पे एंड पेंशन कैसे बढ़ेगी, पूरा डॉक्यूमेंट देख करके देखेंगे साथियों। अगर आप इस चैनल में नए बने, पूरा डॉक्यूमेंट देख लो आप। ये सारा मैं पहले आपको एक मोटा दिखा देता हूँ, ताकि कोई साथी जल्दी में हो तो वीडियो को अगर नहीं भी देखना चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। जहाँ भी आपको पूरा ये टेबल वगैरह सब कुछ प्रूफ के साथ में है साथियों। तो इसमें किसी प्रकार का मैं जो वीडियो बनाता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बनाता हूँ साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक चीज़ के बारे में, फिटमेंट फैक्टर, पे के बारे में, पे कमीशन के बारे में, OROP के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेटर जो निकलता है वो सारे मैं आपके पास भेजता रहता हूं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल में बने रहिए। और आप इसमें से कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा साथियों। अब देखते हैं, देखो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये रिपोर्ट है 4th, 5th, 6th, 7th पे स्केल का चार्ट है। ये 4th का है, ये 5th का है, ये 6th का है, ये 7th का है। 4th में इतनी थी मिनिमम, 7th में 7,000 थी मिनिमम, और 6th में 7,000 थी, और 8th में 18,000 थी। उससे पहले 3200 थी। तो आगे चल करके इसके आधार पर ये मैं आपको मोटा दिखा दिया है। जिस साथी को चाहिए तो इसको निकाल सकता है, ठीक है कि नहीं। अब जो है आगे चलते हैं साथियों। देखो, ये रिपोर्ट है 6 पे कमीशन की। इनका फिटमेंट फैक्टर कैसे आया था, ये देखो पूरा टेबल नंबर 21 अक्रॉर्ड फार्मूला के अनुसार क्या क्या चीज़ों की जो मांगे होती हैं वो 6, ये 1/1/2016 को है। 1/1/2016 के अनुसार ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ आपके पास। तो इसमें सीधा का सीधा फिटमेंट फैक्टर जो आया था उस समय बनी थी 7,000, ठीक है नहीं। वो कितना बढ़ा था, क्या फिटमेंट फैक्टर था, वो मैं आगे आपको चला दूंगा। ये जो है 7th CPC का, ये 7th CPC का देखो 18,000 आया था। 18,000 आया था ना। ये खर्चा इसका सारा जो भी राइस, फ्रूट, ग्रेन, मतलब 3 यूनिट के लिए कितना है 3 CPCU। अगर 3.6 होगा तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये 3 यूनिट का ले रहे हैं हम, ठीक है नहीं। वो बात की आगे बात में आपको बताऊंगा। अब 3 यूनिट के अनुसार साथियों आपको कितना आया था आपके पास खर्चा, ये पूरा इसमें फ्यूल, बिजली सारा कुछ लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद मैं नहीं कर रहा हूँ आपका। तो इसके अनुसार जो आया था ये 18,000 पूरा, मतलब 17,992 आया था। उसको राउंडिंग ऑफ करके 18,000 आ गया। अब 18,000 तो इसका खर्चा कब आया, ये एक फैमिली यूनिट का, एक कर्मचारी का मिनिमम कम से कम जो 3 पर्सन यूनिट, मतलब एक जो है सर्विंग पर्सन, 2 उसके बच्चे, एक उसकी फैमिली। बच्चों को लिया 0.66, फैमिली के लिए 0.8, और सर्विंग पर्सन को 1। तो इस प्रकार से ये 18 लगाया इन्होंने खर्चा पूरा पे कमीशन ने, और ये आ गया 18,000। ये मुझे पूरा आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। और जब 18,000 को पीछे वाले 7,000 था, वो भी मैं आपको, ये तो कुछ पीछे 7,000 था, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, सारा मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें पीछे क्या था 7,000, ये था 7,000। यहाँ पर ये आएगा, उस समय 6 में था 1.86, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर था 18,000।
अब 18,000 कैसे आया था वो मैंने आपको बता दिया। ये 18,000 कैसे बना। मिनिमम जो है पे है वो वहाँ पर है 18,000, और मिनिमम जो पेंशन है पे लेवल 1 की वो है 9,000। वो अपनी नहीं है, ये सिविलियंस की है। अपनी बताऊंगा कहाँ से, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। अब इन्होंने क्या किया, ये देखो 18,000 को 7,000 से डिवाइड कर दिया, ये 2.57 आ गया, 2.57 बिल्कुल फिटमेंट फैक्टर। और दूसरा तरीका, अब 2.57 ये देख लो आप, 2.57। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीकों से निकालोगे ऐसे ही आएगा, क्योंकि महंगाई और एक्वायर्ड फार्मूला साथ साथ चलते हैं। एक्वायर्ड फार्मूला से निकालोगे तो उतना भी आएगा, और महंगाई भी उसी के अनुसार बढ़ती है। आपको पता है AICP के आंकड़ों के अनुसार बढ़ती है, तो उससे निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। तो महंगाई के आधार पर कितना आया इनका वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो कैसे है देखो, अब जो है महंगाई के आधार पर कैसे आया कि उस समय जो था ये था 2.25, एक को जो हमारा DA था 125%, 1/1/2016 को 1/1/2016 को 125% था। और इंक्रीज किया था गवर्नमेंट ने 14.2 इंक्रीमेंट दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर 14.3 है, चलो हम 14.3 मान लेते हैं, पॉइंटों में था तो इसलिए 3 दे दिया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं है। अब जो है अभी आ गया, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो DA जोन कितना था, 1/1/2016 125 था। फिटमेंट फैक्टर जो है बेसिक प्लस DA, 100 बेसिक प्लस मान लिया, 100 के ऊपर 125% DA, तो ये हो गया 225। अब 225 को हम परसेंट निकालते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आ गया 2.25। अब 2.25 तो उस समय कर्मचारी का बन ही रहा था, कर्मचारी या पेंशनर्स का बन ही रहा था ऑटोमेटिक। अब गवर्नमेंट ने भी कुछ बढ़ाना था, गवर्नमेंट बढ़ाएगी नहीं तो फिर तो पे कमीशन को मतलब नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम बढ़ाएंगे 14.3%, क्योंकि आपको पता है 7वें पे कमीशन में कम हुआ है, बढ़ोतरी कम हुई है। और कैसे कम हुई वो पेंशन कैसे नहीं मिली वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप जो है ना अब बताऊंगा आपको मैं, आप जो बने रहिए। अब देखो 14.3 बढ़ाया गवर्नमेंट ने, अब 2.25 का 14.3% कितना बनेगा, वही ना बनेगा। तो 2.25 इंटू 14.3 ये आ गया 32.175। अब परसेंटेज है तो हमने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि परसेंटेज निकालने की आपको पता है 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से डिवाइड कर दिया। अब जो है 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 0.322, मतलब 0.32, क्योंकि लास्ट वाला लेने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, 0.32 आ गया। अब जो हमारा 2.25 तो पहले ही था ये, प्लस 0.32 तो ये आ गया 2.57 फिटमेंट फैक्टर। तो ये आप देख रहे हो 2.57 फिटमेंट फैक्टर साथियों, और यहाँ पर भी जो 2.57 ही आ रहा है ये फिटमेंट फैक्टर, 2.57, 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। तो दोनों तरफ से इतना ही आया। अब हम देते हैं 8वें वेतन आयोग का कैसे आएगा। तो 8वें वेतन आयोग का साथियों इस प्रकार से है, ये है हमारा अंदाजा, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते क्यों, 7वां तो फिक्स था ना, क्यों हो चुका है। अब यहाँ पर जो एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार जो है ये आ रहा है, एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार जो है ये आ रहा है, पूरा का पूरा खर्चा खुर्चा सब लगा करके जो भी लगाया 33,500 को ये राउंड फिगर कर दिया 34,000 से, और फिर 18,000 पीछे की बेसिक है, मिनिमम है, तो 18,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.88 या 1.92 जो है आजकल प्रसिद्ध हो रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम लगाते हैं देखो DA के अनुसार भी, तो DA के अनुसार भी उतना ही आ रहा है, 1/1/26 को DA होगा कितना 61 या 60%, बस इससे ज़्यादा होना नहीं। 58 तो हो गया, 58 तो क्लियर हो गया हमारा, 58 तो है ही है, अभी 1 जुलाई से 58 तो क्लियर है, वो मैं आपको लिख करके देता हूँ, ठीक है नहीं। अब 3% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा, वैसे 3 ही बढ़ेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो 61% हो गया। अब इसका मतलब बेसिक 100 प्लस DA 61 तो 161% हो गया। अब जो 161% में 1.6 या 1.61 तो बन ही रहा है कर्मचारी का, 1.6 तो बन ही रहा है कर्मचारी का। अब इसको हम अगर 20% भी मानते हैं गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो 20% भी बढ़ाती है तो 0.32 आ गया। अब 1.6 में 0.32 जोड़ते हैं तो 1.92 आ रहा है। अब मान लो ज़्यादा बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो और भी ज़्यादा आ सकता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है साथियों। इसमें ये एक मानना जाता है, ये अज्यूम है, क्योंकि ये कोई इसका फिक्स कोई भी नहीं कह सकता कि इतना होगा, लेकिन सभी एक्सपर्ट जो है 1.92 बोल रहे हैं, तो आज मैं 1.92 को लेकर चल रहा हूँ आपके साथ में। अब ये पीछे का देख लो कितना कितना बढ़ोतरी हुआ था,
लेकिन आज मैं जो है आपको 1.92 का लेके चलता हूँ। अब साथियों ये था उसका सवाल, फिटमेंट फैक्टर कैसे आया। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूँ अगले सवाल पर देखना। अब साथियों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ एक एक चीज़। तो देखो ये जो प्रूफ मैंने बनाया है इसमें कि भाई ये कैसे हुआ है, ये देखो ये जो है ये वाला चीज़ ये कैसी हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मैं आपको टेबल से दिखा रहा हूँ, ठीक है नी। एक सिपाही से लेकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब तक कैसे फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है ये मैं आपको टेबल के अनुसार दिखा रहा हूँ। तो साथियों ये जो टेबल हैं ये आप अपनी डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपनी जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। देखो ये टेबल है पे मैट्रिक्स डिफेंस फोर्सेज पर्सनल एक्सेप्ट एमएनएस, एमएनएस को छोड़ के सारे डिफेंस पर्सन के लिए है ये। और ये भी पे टेबल है पूरी पे मैट्रिक्स से दोनों के लिए एक ही चीज़ है ये। तो ये भी मैंने निकाल के रख दिया हूँ क्योंकि इसके अंदर पीछे का ग्रेड पे वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है साथियों। इसमें ग्रेड पे वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वो आगे काम आएगा अपने का। अब देखो सिपाही से लेकर के हवलदार तक था 2.57, ठीक है, मिनिमम था 2.57। पेंशनर के लिए सबका बराबर था, ये सिर्फ सैलरी के लिए था। और इसी कारण जो है 2016 से आने वालों की पेंशन कम हो गई 2016 से पहले वालों के निष्पक्ष। अब जो ये था सिपाही से हवलदार तक, अब ये हो गया। अब जेएसओ थोड़ा ऊपर गया तो जेएसओ का इन्होंने दे दिया 2.62 दे दिया, अच्छी बात है। अब जो है लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, मेजर साहब, इनको दिया 2.67 क्योंकि ये ग्राउंड में रहते हैं, जवानों के साथ रहते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, पे मैट्रिक्स कम होती है, इसलिए इनको 2.67 दे दिया। अब जो है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, अब इनको दिया कितना, सिपाही और हवलदार के बराबर, जेएसओ से भी कम दिया है। देखो आप लोग बोलते हो ना पे कमीशन कैलकुलेशन करके देता है, लेकिन वहाँ पर जेएसओ में जवानों में गलती कहाँ पर हुई वो भी आगे मैं आपको देखूंगा, वो भी आगे चल के देखेंगे, बताएंगे आपको। अब वहाँ पर इन्होंने कम दे दिया कि भाई ऑफिस में रहते हैं, पे मैट्रिक्स ज़्यादा है, बेसिक पे ज़्यादा है, तो ठीक है इनको इतना दे दिया। अब फिर जो है मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को दे दिया 2.72। अब आर्मी कमांडर साहब जो कि जिसके ऊपर पूरा वर्कलोड रहता है, पूरा जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, तो उनको दे दिया 2.81। और बाद में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहब को आर्मी कमांडर साहब से कम दे दिया। तो ये तो साथियों उन्होंने फिक्स किया अपना डाटा के अनुसार। वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, सब तो ये उसके अनुसार फिक्स हुआ है, ये कोई हवा में फिक्स नहीं हुआ है। बोलते रहते हैं कि भाई कम हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है बहुत ही एक्सपर्ट बैठते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद में उन्होंने फिटमेंट फैक्टर लागू किया। लेकिन हमारे जवान जेएसओ की सवाल ये है कि जवान जेएसओ को पेंशन कम कैसे हुई, वो मैं बात पे लेके चलता हूँ आपको। अब ये तो आ गया। अब साथियों यहाँ पर देखो, ये था सिक्स सीपीसी की रिपोर्ट। अब यहाँ पर जो मिनिमम बेसिक थी 6400, एक सिपाही जो कम से कम सिपाही है, जो एंट्री लेवल है वो ले रहे हैं, हम सबका नहीं ले रहे हैं, सबका आगे मैं टेबल में दिखाऊंगा, सबका आपका मैं टेबल में दिखाऊंगा, टेबल बनाई हुई है, लेकिन मैं आपका एग्जाम्पल के ऊपर ये दिखा रहा हूँ। तो मिनिमम बेसिक पे थी 6460, ग्रेड पे 6 सीपीसी में मिलता था 2000, ग्रेड पे क्या मिलता था 2000, एमएसपी होती थी 2000, टोटल हो गया 10,460। अब टोटल कितना हो गया 10,460, और डीए था 125%, तो डीए अमाउंट हो गया 13,075। अब टोटल सैलरी बन गई 23,535। अब उनका जो हायल्टी अलाउंस है वो सब अलग है, उसको छोड़ दीजिए आप, ये मिनिमम एंट्री बन गई, समझ गए ना। अब जो है कमी कहाँ पर आई 7 सीपीसी के अंदर। अब देखो, अब ये इसका तो 2.57 से गुना कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है कर दिया, लेकिन ये चीज़ ख़त्म कर दी, ये चीज़ तो ये 2.5 से हो गया, बाउंस हो गया, लेकिन ये चीज़ 7 सीपीसी में ख़त्म हो गई, इसकी जगह क्या दिया, कुछ नहीं दिया। अब इनकी पेंशन ज़्यादा आ गई, क्योंकि इनकी पेंशन तो इसके अनुसार मिली हुई थी ना, उसके अनुसार उस पेंशन को 2.57 से गुना किया गया 7 सीपीसी में, और उससे पहले ओआरपी भी आ चुकी थी। तो अब उस पेंशन को गुना करने पर ये तो 2016 से पहले वालों की तो पेंशन बढ़ गई, लेकिन अब यहाँ कम आ गई,
ये ख़त्म हो गई। अगर इस चीज़ को भी लागू रहती तो फिर ये 5200 और हो जाती, 5200 और हो जाती, तो फिर जो है ये बढ़ती, फिर OROP में पेंशन बढ़ती। बिल्कुल फैक्ट है साथियों, डॉक्यूमेंट के साथ में है। आराम से, गलत नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। वो गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि जो ह्यूमन इज एयर इज ह्यूमन, मनुष्य जो गलती का पुतला है, ठीक है नहीं, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। अब जो है ये हो गया। अब DA तो 125% था, यहाँ पर नील हो गया। अब जो है टोटल अमाउंट 26,900, थी बढ़ी कितनी, 3,365, और जब पेंशन से गुना किया गया तो इसका आधा ही बढ़ेगा। अब जो है इसलिए जवानों की पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि इसका आधा मतलब 1,500 कुछ से ज़्यादा पेंशन बढ़ेगी, बस इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो ये OROP में आ गया। अब जो है देखो, अगर इसको 2000 अब ये लागू रहता, या तो इसकी जगह कुछ दूसरा अलाउंस देते, या इसकी जगह जो है यहाँ पर बढ़ा देते, तो ये बढ़ जाता। क्लियर है। अब आगे देखते हैं साथियों। अब सिपाही की कैसे बढ़ेगी, मान लो अभी इसी के अनुसार तो बढ़ेगी, तो इतनी 7 CPC की थी, अब 8 CPC में चलते हैं। अगर 8 ये रहा 7 CPC का, अब 8 CPC में अगर सिपाही को पे लेवल 3 में रखा जाता है, वैसे रखेंगे नहीं, मुझे पता है पे लेवल 4 में जाएगा, वो भी मैं आगे आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो अगर सिपाही को पे लेवल 3 में रखा जाता है, तो ये तो मैंने आप समझा दिया कि इतनी जो इतनी आ गई। अब जो है 1.92 फिटमेंट फैक्टर, बिल्कुल सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, पूरा वित्त सचिव जो थे उन्होंने बताया है, सब जगह 1.92 फिटमेंट फैक्टर से 2.08 या उससे आगे, लेकिन हम कम से कम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। अब साथियों अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर आता है तो 21,700 को 1.92 से जब हम गुणा करते हैं कैलकुलेटर में, तो 41,664 आ गई। अब अगर हमारी MSP नीचे बढ़ेगी, मैं बताऊंगा अगर बढ़ेगी तो, ठीक है नहीं, अभी उसी को लेकर चल रहा हूँ मैं। इसी MSP को अगर 1.92 से गुणा करते हैं तो ये 9,000 समथिंग आती है, जिसको राउंड फिगर में 10,000 लिया जाएगा, 9,700 समथिंग आएगी, लेकिन इसको फिर राउंड फिगर 10,000 कर दिया जाएगा, ये कोई नहीं है। अब 26,900 है टोटल, तो यहाँ पर टोटल कितनी आ जाएगी, 51,664। अब जो है 61% DA है यहाँ पर, लेकिन यहाँ DA नील हो जाएगा, तो ये DA बढ़ा दिया 16,409, तो ये है 43,309, और ये है 51,664, तो यहाँ पर 8,355 बढ़ेगी। अगर जो है ऐसे का ऐसा पे कमीशन ने दे दिया। अच्छा, पे कमीशन चाहे बढ़ाएगा भी तो वो आपकी OROP 4 में बढ़ेगी। पे कमीशन में आपको इतना ही बढ़ेगी, ठीक है साथियों, अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहा तो, क्योंकि अगर पे लेवल 4 भी देगा, आगे चलूँगा, अगर MSP 10,000 से ज़्यादा देता है, अभी 10,000 बन रही है ना, अब मान लो इक्वल MSP कर दे या 10,000 कर दे, या बढ़ा दे, इसकी जगह 10,000 करके फिटमेंट फैक्टर लगा दे, बढ़ा दे 15,000 कर दे 20,000, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी साथियों, वो फिर इसमें ऐड हो जाएगी, उतनी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब आती है कि अगर मान लो सिपाही को पे लेवल 4 मिलता है, एक सिपाही को जैसे बोला है अभी, डिमांड है कि पे लेवल अप करना, और NCGSM की डिमांड भी है कि पे लेवल 1 को 2 में मिलाना, 3 को 4 में मिलाना, 5 को 6 मिलाना, और हमारे जो पूर्व संगठन है उनकी भी, आर्मी की सबकी डिमांड है कि भाई सिपाही का पे लेवल मिनिमम 4 होना चाहिए। हमारे CRO साहब ने तो जो है NCO का पे लेवल 7 बताया, 7, 8, 9 नहीं 6, 7, 8 और 6, 7, 8 बताया उन्होंने। NCOs का 7, 8 बताया, और JCOs का 9 नहीं, NCOs का बताया 6 और 7, और JCOs का बताया 8, 9, 10। तो साथियों अगर उसके अनुसार मिल जाता है तो फिर सिपाही का भी 5 होगा। तो अगर मान लो 4 ही मिलता है, 4 तो मिलेगा ही, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पे लेवल 4 में तो जाएगा सिपाही, तो फिर सिपाही की कितनी बढ़ेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम बेसिक पे है 25,500। अब जो है इसको 1.92 से गुणा कर दिया हमने, 48,960 आ गई। MSP वही 10,000 बनेगी, अगर उसी हिसाब से रहेगा तो बढ़ेगा, तो आगे नीचे दिया हूँ मैंने। अब जो टोटल जो 58,960 आ गई, यहाँ पर DA 61%, तो ये टोटल जो है ये यहाँ पर DA नहीं लगेगा, यहाँ पर DA नहीं लगेगा, क्योंकि DA 0 हो जाता है उस समय। तो ये जो है आगे 49,427, और ये हो गई 58,960। और अब कितनी जो है बढ़ी, अब कितनी बढ़ेगी सिपाही की, पहले सिपाही की कितनी आ रही थी 43,309, और अभी कितनी आ जाएगी पे लेवल 4 में जाने में 58,960,
तो अगर पे लेवल 4 में सिपाही जाता है तो उनकी बढ़ेगी 15,651। ये पे है साथियों। पेंशन इसकी आधी होगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पेंशन इसकी आधी होगी। और अगर MSP 10,000 से ज़्यादा मिलती है तो वो इसमें जुड़ जाएगी और फिर उसकी आधी पेंशन हो जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब, ठीक है नहीं। अब पेंशन कैसी होगी? अब 58,960 की आधी पेंशन 29,000 समथिंग बनती है, 29,000 समथिंग, मतलब इस 7,000 इसमें पेंशन में और बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से बढ़ेगा। तो साथियों ये आप देख ले लो अभी, ठीक है नहीं। अब जो है चलते हैं आगे। अब देखो ये 15 से 20% की वृद्धि है, तो मैंने 20% लिया है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लेता हूँ। 15 से 20% की वृद्धि बता रहे हैं साथियों सभी, तो मैं 20% लिया हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिखा के कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब साथियों आ जाते हैं पेंशन टेबल में। अब सिपाही से लेकर एक्स ग्रुप तक और 17 साल से लेकर के 33 साल तक पूरा आप जान सकते हैं। अब सिपाही 17 साल वाला है, बेसिक पेंशन ORP 3 में वाई ग्रुप में 20,463 है, और बेसिक पेंशन ORP 3 में एक्स ग्रुप की 22,363 है। तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से वाई ग्रुप का बन जाएगा 44,289 और एक्स ग्रुप का बन जाएगा 47,745। इसी प्रकार से सिपाही MSCP नायक TS 17 साल वाला 21,488 और वाई ग्रुप का उसमें अभी है 23,556, ये बन जाएगा 46,257 एक्स वाई ग्रुप का, और एक्स ग्रुप का 50,228। सिपाही MSCP हवलदार है 17 साल वाला 22,476 है वाई ग्रुप का, और जो है एक्स ग्रुप का है 23,135, और यहाँ पर जो है बन जाएगा 48,154, और यहाँ पर जो बन जाएगा एक्स ग्रुप का 51,339। नायक है 22 साल वाला, अभी है उनकी 23,569, एक्स ग्रुप की है 27,585। अब जो एक्स वाई ग्रुप की बन जाएगी 50,252। पेंशन है साथियों, ये पेंशन पे नहीं है, 50,252, और एक्स ग्रुप की बन जाएगी 57,960। नायक MSCP हवलदार है 22 साल वाला, अभी ले रहा है 24,763 हवलदार के बराबर, और एक्स ग्रुप वाला तो 27,935 ले रहा है। वाई ग्रुप का बन जाएगा 52,545, एक्स ग्रुप का बन जाएगा 58,635। नायक है 24 साल वाला, उसको MSCP नहीं मिली है, नायक है ये 23,569 है अभी उसकी, और जो है 27,550। ये नायक 23 साल वाला कौन है? ये 2006 से पहले वाला भी हो सकता है, ठीक है नहीं। और जो है अभी उसकी ORP अगर उसका जो है नायक का जो है एक्स ग्रुप का 27,585 ले रहा है, तो यहाँ पर जो है 50,252 हो जाएगी वाई ग्रुप की, और 57,960 हो जाएगी एक्स ग्रुप की। अब नायक MSCP नायब सूबेदार ले रहा है, 24 साल का है, तो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा है, नायक है वो MSCP नायब सूबेदार, लेकिन 2006 से पहले वालों को नहीं मिली है ये, तो 26,825 हैं अभी है उसकी, और एक्स ग्रुप की है 30,825, और जो है अभी हो जाएगी 56,504, और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 64,184। हवलदार है 15 साल वाला, 15 साल हवलदार की 21,988, और एक्स ग्रुप की है 23,411। अभी वाई ग्रुप की हो जाएगी 47,217, और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 49,949। हवलदार है 24 साल वाला, उसको MSCP नहीं मिली है नायब सूबेदार की, हो सकता है 2006 से पहले वाला भी होगा इसमें, तो 24,763 है, और एक्स ग्रुप की है 27,935, उनकी हो जाएगी 52,545, और ये हो जाएगी 58,635। अगर MSCP 10,000 से ज़्यादा बढ़ती है तो वो इसमें जुड़ जाएगी, लेकिन जुड़ेगी कब? ORP 4 में, ORP 4 में साथियों, ORP 4 में पे कमीशन में तो यही मिलेगा। अब साथियों देखो आगो, हवलदार MSCP नायब सूबेदार है 24 साल वाला, उसकी है 26,825। बेसिक पेंशन जो है एक्स ग्रुप की है 30,825, अब बन जाएगी 56,504, और जो है एक्स ग्रुप की बन जाएगी 64,184। हवलदार 26 साल वाला है, वाई ग्रुप का है 25,582, और एक्स ग्रुप का तो 27,935, और अभी बन जाएगी 54,117, और एक्स ग्रुप की बन जाएगी 58,635। हवलदार MSCP नायब सूबेदार है 26 साल वाला, 26,900 मिल रही है, एक्स ग्रुप का तो 31,675 मिल रही है, अभी हो जाएगी 56,648, बन जाएगी 65,816। ऑनरी नायब सूबेदार है 24 साल वाला, 24 साल वाला ऑनरी नायब सूबेदार है, उनको जो है 25,738 मिल रहे हैं, और 28,275 एक्स ग्रुप को मिल रहे हैं,
और अभी हो जाएगी 54,417 और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 59,288 और नर नायब सुधार है 26 साल वाला और जो है अभी मिल रहे हैं उनको 26,738 और एक्स ग्रुप को मिल रहे हैं 30,050 और वाई ग्रुप को जो है मिल रहे हैं अब हो जाएगी 56,331 और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 62,696। नायब सूबेदार साहब है 24 साल वाले 26,825 मिल रहे हैं उनको और एक्स ग्रुप को मिल रहे हैं 30,825। अभी हो जाएगी 56,504 और ये हो जाएगी एक्स ग्रुप की 64,184। नायब सूबेदार 26 साल वाले 26,900 हैं, एक्स ग्रुप की 31,675 है, अभी हो जाएगी 56,648 और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 65,816। नायब सूबेदार 28 साल वाले हैं 27,950 हैं। ये साहब कमेंट करते हैं कि साहब आप हमारी नहीं बताते हो, साहब मैं अभी आपकी भी बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। 27,950 हैं, अभी हो जाएगी 31,675 और एक्स ग्रुप की नहीं एक्स ग्रुप की 31,675, वाई ग्रुप की हो जाएगी 58,664 और एक्स ग्रुप की हो जाएगी 65,816। सूबेदार साहब हैं 28 साल वाले 30,175 हैं। लेकिन साथियों मैं बता देता हूँ ये OROP 3 के अनुसार है, 1/1/16 के बाद की, उनसे पहले वालों की ज़्यादा है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो आप अपनी कैलकुलेट करने के लिए 1.92 से गुना कर लेना, क्योंकि उनका आपकी ज़्यादा है, मुझे पता है। सूबेदार साहब की 32,526 भी है, किसी का कुछ है तो ज़्यादा है, लेकिन ये जो है OROP 3 के अनुसार है। तो 28 साल में 30,175 है और एक्स ग्रुप की 34,225 और ये है वाई ग्रुप की हो जाएगी 62,936 और ये हो जाएगी 70,712। अब सूबेदार साहब है 30 साल वाले 31,150 है और एक्स ग्रुप की 35,975 और ये हो जाएगी 65,480 और यहाँ पर हो जाएगी 74,012। अब जो सूबेदार मेजर साहब है 30 साल वाले 34,425 है, 30 साल वालों की 34,425 है, मैं आपको लिख देता हूँ, और 32 साल वालों के लिए 34,575 है। तो ये दोनों में आप कर सकते हो, इतना ही अंतर, थोड़ा बहुत एक उसका अंतर है इसको, इसलिए मैंने नहीं लिखा इसको, ठीक है नहीं। तो ये 34,425 और 34,575 है और इनकी 35,975, तो ये हो जाएगी 31,096, उनमें थोड़ा सा 31,000 समथिंग बढ़ जाएगी ज़्यादा और ये 74,072 हो जाएगी एक्स ग्रुप की। और लेफ्टिनेंट हैं साहब हैं 33 साल वाले तो 46,300 है, 33 साल वालों की 46,300 है। ऑनरी कैप्टन 33 सालों की 4,300 है, उससे नीचे वालों की कम है, वो मैं आगे इसमें नहीं दिखाया है, वो 42,000 समथिंग है, ठीक है नहीं। 41,000 कुछ है और 42,000 है, तो वो है उसके अंदर सब। तो इसमें जो है वो पहले मैं कई बार दिखा चुका हूँ उसको, मैं पहले कई बार दिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार से हो जाएगी 46,300 अभी है, इनकी हो जाएगी 93,896, सबके बराबर है 93,896, 93,896, ये 93,000 है साथियों, 93,000, ठीक है, 93,896, ठीक है ना। इसको 83,000 मत पढ़ना आप, 93 में कर ही देता हूँ इसको, ये 93,000, ठीक है, 93,896। अगर MSP जुड़ती है तो आपको OROP 4 के अंदर आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी OROP 4 में, लेकिन अभी साथियों MSP आपको नहीं मिलेगी, MSP जो है OROP 4 में मिलेगी, तो अच्छी बात है OROP 4 मिल जाएगी। तो साथियों ये था वीडियो, सारा डिटेल में आपके साथ बता रहा हूँ मैं, आप एक एक चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बल मिले और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास बना के भेजता रहूं और आप भी देखते रहो। कोई पैसा नहीं है, कोई ना मेरा पैसा मिलता, मुझे पैसा मिलता है, ना कोई आपका पैसा लगता है, मैं तो एक शौक़ है आपको बना के भेज रहा हूं, मैं तो पढ़ा करके लेक्चरर लग रहा हूं, पढ़ा लेता हूं, ठीक है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे डी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।